ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मौन साधना की। मौन क्या है? मौन एक बिना बोले बहुत बड़ा व्याख्यान है। बोलने को व्याख्यान बोलते हैं, कुछ कहने को बोलना कहते हैं, लेकिन संतों ने कहा है कि मौन रहना भी बहुत बड़ा व्याख्यान है, बहुत बड़ा उपदेश है। आप किसी से कोई बात कहें और सामने वाला कुछ न बोले, उसके मुख से कुछ न निकले, वो जवाब न दे, तो क्या मतलब निकलेगा? हमारी दृष्टि में तो लगता है कुछ मतलब नहीं, जो बोल ही नहीं रहा, जो कुछ कह ही नहीं रहा, तो फिर क्या है? लेकिन संतों ने, शास्त्रों ने कहा है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन होना स्वीकृति का लक्षण है। और इस संसार में मौन का बहुत लाभ है। बोलते बहुत हैं, लेकिन चुप रहना किसी को पसंद नहीं। मौन रहो, चुप रहो, शांत रहो, इसके लिए कहना पड़ता है। बार बार उद्घोषणा होती है बड़े बड़े मंचों में कि शांति का परिचय दो, रुको, शांत रहो। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लेकिन संतों ने कहा चिल्लाओ नहीं, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। जिसको चुप रहना आ गया, वह सब कुछ जान गया, वह सब कुछ सीख गया। एक संत आंख बंद की मस्ती से बैठे हुए हैं, और बैठे हुए संत को देखा कि ये तो मुस्कुरा रहे हैं। कुछ बोलो महाराज, क्या हुआ? बोले पहले बोलता था, बहुत बोलता था, बहुत चिल्लाता था, बहुत कहता था, लेकिन अब कुछ बोलने का मन नहीं। क्यों? बोले मन मगन हुआ, अब क्या बोलें? सब कुछ प्राप्त हो गया। जब तक आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तब तक आवाजें हैं। बालक को कुछ चाहिए तो वह भी रोता है, मांगता है। जहां चाह है, जहां कामना है, जहां इच्छा है, वहां द्वंद्व है, वहां चिल्लाहट है, आवाजें हैं। और जहां पूर्णता है, अध्यात्म की यात्रा में, साधना के पथ पर भी मौन रहने के लिए इंगित किया है। मौन रहना क्या है? केवल जिह्वा न हिले, वाक शक्ति प्रकट न हो, यही मौन नहीं है। बोलते हुए भी न बोलना, ये मौन है। कहते हुए भी न कहना, ये मौन है। बाहर से अपनी दृष्टि हटाकर बाहर का जो दृश्य है, उस दृश्य के बारे में विचार करें। वेदांत का सूत्र है, यद यद दृष्टम तत्तन मिथ्या। जो जो कुछ दृश्यमान है, सब दिखाई देने वाला सब मिथ्या है, नष्ट होने वाला है। जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, जब तक चेतना शक्ति है, तब तक ये देखना और सुनना है, विनाशी है। जिस दृश्य की, जिस सुनने की कोई भविष्य नहीं,
क्या उसको सुने? जो जागृत है, जो समझ गया है, जो देख चुका है इस जगत को, वह सुनते हुए भी नहीं सुनता, वह देखते हुए भी नहीं देखता। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा दृश्य दिखता है तो संत कहते हैं अंतर चक्षुओं को खोलो, अंदर से सुनो, अंदर से देखो, मौन के महत्व को समझें। मौन के बहुत फायदे हैं, हम सब के लिए भी फायदे का सौदा है। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, क्लेश और अशांति का कारण क्रोध है। दर्शकों, क्रोध जब आता है, आपको यदि क्रोध को बढ़ाना है तो उसके लिए कोई और उपचार इलाज नहीं है। क्रोध को बढ़ाने की एक ही दवा है, क्रोध के परुष वचन बल। क्रोध में कठोर शब्दों का प्रयोग होता है और ये कठोर शब्द अग्नि में घी की आहुति के समान है। क्रोध के समय जो वचन निकलते हैं, मर्म वचन निकलते हैं, कठोर शब्द निकलते हैं, अंतर हृदय को वेधित करने वाली वाक शैली प्रकट होती है क्रोध में। लेकिन मित्रों, जिसने मौन के महत्व को समझ लिया, उसे पता है कि बोलूंगा तो जहर घुल जाएगा, बोलूंगा तो सब विनाश हो जाएगा। वह समझ जाता है और क्रोध में मौन धारण कर लेता है। यह मौन, यह मूक हो जाना अनेक रोगों की औषधि बन जाता है। यह मौन हो जाना बहुत कुछ सुधारने में सहायक होता है। दर्शकों, मौन के महत्व को समझो। कितना बोलने की आवश्यकता है, कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, इतना विवेक होना चाहिए। विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक जीवन जिए। अज्ञान, प्रमाद, मोह के वशीभूत होकर न चलें। ये ज्ञान ही है, ये समझ ही है जो हमें सुखी बनाती है। तो समझ कर, सोच समझ कर चलें। आज का बस यही संदेश। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।